नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। कुछ ही महीने इस साल में शेष हैं। वहीं कुछ दिन बाद यहाँ फिर जो गतिविधियां हैं, हालांकि गतिविधियां तो अभी भी काफ़ी तेज हो गई हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ विकास जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है, इसी बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर विकास कराया और किस तरह से ये देख रहे हैं और क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इन्हें फिर समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा करे तो वो क्यों करे। विधायक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से आपने विकास कार्य कराए और कितना आप करा पाए। देखिए, विकास कराने का काम तो सरकार का होता है, लेकिन विकास के नाम पे जो हमको निधि मिली है उससे हम विकास करा पाए हैं। आप देखिए, लाइटें हमने लगवाई हैं और सड़कें हमने बनवाई हैं। जहाँ पर सड़कें नहीं थी, इंटरलॉक टाइलें हमने बनवाई हैं। एक अहमदनगर की सड़क है जो लगभग 1 करोड़ रुपए की है। वो बहुत शानदार सड़क बनाई, जो 25 साल से कभी सड़क नहीं बनी थी। उस पर लाखों आदमी चल रहा है उस पर। तो अब रहा जो अधूरे काम रह गए हैं, अगर हमारी सरकार होती, निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य था कि हॉस्पिटल बनने चाहिए और कॉलेज बनने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। वो इससे वंचित रहे हैं जनता। इस सरकार ने ना रोजगार दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना कॉलेज दिया। इन्होंने जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और तमाम विकास कार्य, सड़कें कराने का काम अखिलेश यादव की सरकार में होगा। पहले भी हुआ है और विकास का पहिया पहले रुक गया, लेकिन फिर होगा। अब इन्होंने भेदभाव हमारे साथ बहुत किया है, खास तौर से हमारी विधानसभा में। यहाँ 6 बीजेपी के एमएलए, मैं अकेला समाजवादी पार्टी का एमएलए। हमारी विधानसभा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई हमारे यहाँ प्रस्ताव जो हमने दिए थे वो भी हमारे रद्द कर दिए गए। एक हॉस्पिटल अखिलेश यादव की सरकार में पास हुआ था, उसे कोरोना के नाम पर, कोरोना का बहाना लेकर 3.5 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, वो भी रद्द कर दिया इन्होंने। तो ये जनता देख रही है बहुत अच्छी तरह से। और मैंने जब जब ज़रूरत पड़ी है, विपक्ष के विधायक का काम होता है जनता की नीति और जो गलत नीति है उनको उठाना। मैंने सड़क से लेकर विधानसभा तक हमेशा इन गलत नीतियों का मुकाबला किया है और उठाया है। बुनकरों का, यहाँ सबसे ज़्यादा बुनकर हैं, बुनकरों के ऐसे इन्होंने फ्लैट रेट समाप्त कर दिए और ऐसे लोगों को सड़क पर ला दिया। बेरोजगार हो गए, आज ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं। बहुत बुरे हालात इन्होंने कर दिए। यकीन रूप से ये जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सभी वर्गों का उत्थान कराने का काम मैं करूँगा। देखिए, 2 बातें हैं मैं आपसे बताऊँ। जब हमारी सरकार थी तो यहाँ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और तमाम बीजेपी के विधायकों ने और तमाम यहाँ के तमाम लोगों ने एक टेबल लगा कर बैठ गए चोपलों चोपलों पर और दस्तखत कराने लगे, स्मार्ट सिटी पास करो, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट। इन्होंने स्मार्ट सिटी हमारे वहाँ लखनऊ भेजी हमारी सरकार में और मेरठ का नाम अखिलेश यादव ने शामिल किया। लेकिन आज स्मार्ट सिटी 4.5 साल हो गए हैं, सरकार इनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है। आज देखिए, एक ईंट भी स्मार्ट सिटी के नाम पर इस मेरठ में नहीं लगी। ये जो बोलते हैं वो करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, झूठी सरकार है, इस जनता के विरोधी सरकार है। इनको सिर्फ एक काम आता है कि हिंदू मुसलमान करो। अब चुनाव आ गया, अब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे कहाँ जाएंगे भाई हम लोग? क्या मांग रहे मुसलमान आपसे? रोटी नहीं मांग रहे, रोजी नहीं मांग रहे आपसे, नौकरी नहीं मांग रहे। अरे सिर्फ आपसे चाहते हैं हमको सड़क पर चलने दो, हमको जीने दो भाई। ये भी नहीं रहे, कितना मारोगे भाई आप? हम मर के भी यहीं रहेंगे। हमारी मिट्टी पाकिस्तान नहीं जाएगी, हमारी मिट्टी हिंदुस्तान में रहेगी। तो कहाँ करोगे हमारा? आप अपने विकास का काम करिए। सबको, ये देश सबका है, ये मुल्क सबका है। ये हिंदू मुसलमान का शानदार गुलदस्ता है, इससे खूबसूरत फूल आते हैं। और आप कितना काम मुसलमान इस देश के लिए करता है, कोई नहीं करता इस देश के लिए। और मैं यहाँ का अध्यक्ष भी रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, हमेशा वफादारी से और ईमानदारी से। ईमानदारी और वफादारी मेरी पहचान है और समर्पित हूँ, समाजवादी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। निश्चित रूप से पार्टी ही मेरे हक में फैसला करेगी, क्योंकि मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, और मैं आज तक
जब से मैं हूँ समाजवादी पार्टी का परचम मेरे हाथ में है। अखिलेश यादव हमारे लीडर हैं। यकीन रूप से इंशाल्लाह पहली बार हमको मौका मिला और हमने समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। आज़ादी के बाद समाजवादी पार्टी इस शहर में कोई सीट नहीं जीती थी। 2012 में लड़ा, मैं थोड़ी वोटों से मैं हार गया था और फिर मेरे पे आजमाया, समाजवादी पार्टी ने फिर मेरे पे आजमाया मुझे और 2017 में फिर चुनाव लड़ाया। लगभग 30,000 वोटों से मैं जीता हूँ। ऐसे बुरे वक्त में इतना बड़े मार्जिन से जीतना, ये बहुत बड़े मार्जिन से हराना, जो आज तक इतनी वोट कोई नहीं ले सका। ना इतनी वोटों से कोई हारा, ना इतनी वोट किसी ने ली। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से पूरे मंडल में मैं अकेला जीता हूँ। तो मेरा यकीन है, पूरा मेरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी मेरे पे इंशाल्लाह यकीन करेगी और निश्चित रूप से ईमानदारी और वफादारी से समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा और सेकुलर परचम लहराएगा। मैं पहला विधायक हूँ जिसने हिंदू और मुसलमानों में दोनों में काम किए, वफादारी से काम किए। किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि विधायक की सब जनता जितनी होती है सब उसके होते हैं। पूरी विधानसभा में सब मेरी ईमानदारी। मैं तो नौकर की हैसियत से काम करता हूँ। मैं लीडर या बादशाह नहीं बन गया। मैं तो एक नौकर हूँ, एक खिदमतगार हूँ और इन सब का गुलाम हूँ और उस हैसियत से ही मैं काम करता हूँ। मेरे दरवाजे जब बंद होते हैं, जब पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद होते हैं, 24 घंटे दरवाजे मेरे खुले रहते हैं। मेरे दरवाजे को कोई पहरेदार नहीं मिलेगा आपको। आप किसी टाइम आइए, 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। और यकीन मानिए, जितने फ़ोन आते हैं, अगर कहीं बिजी हुआ मैं तो सबको रिंग बैक करता हूँ मैं। तो मेरी प्रयास और मेरी कोशिश ये है रही है कि सबको, जनता को संतुष्ट रखना और उनके काम आना। 24 घंटे दरवाजे मेरे खुले रहते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब सत्ता में दूसरी पार्टी है और समाजवादी पार्टी से आप विधायक हैं, बाकी जो ज़िले के विधायक हैं वो सब भी बीजेपी से ही हैं, ऐसे में किस तरह की चुनौतियां आपको यहाँ चुनौतियां आपके सामने रही? भाई देखिए, ऐसे हालात कर दिए, इमरजेंसी से भी बुरे हालात कर दिए। धारा 144 लगा दी गई। कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं दे सकता। सबके ऊपर पैरे बिठा दिए और यकीन मानिए कि इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, जो बोलेगा उस पर मुकदमे कायम करने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। कई मौके आए जो कई कई से लोगों को जेल में डालने का काम किया। जैसे 20 दिसंबर को 6 लोगों की इस प्रशासन ने हत्या कर दी और उसके बाद कई सौ लोग जेल भेज दिए। एक और फैज़ाम इंटर कॉलेज में प्रदर्शन हुआ था, उसमें 65 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिए और गंभीर धाराओं में, आतंकवादी की धाराओं में इन्होंने सब जेल में डालने का काम करा। गरीब कमज़ोर लोग, जिन पर खाने को नहीं थे, जिन पर पैसे नहीं थे, कैसे कैसे मुश्किल से जेल से निकले हैं वो। तो वो ये सब सरकार, आम जनता देख रही है इस सरकार को। इस सरकार ने खून के आंसू रुलाए हैं। यकीन मानिए, दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सब तड़प तड़प के मरे हैं। पिछले कोरोना में भी भूखे प्यासे मर गए। 3 महीने लॉकडाउन लगा दिया गया। तो सर, आप मान रहे हैं कि अब की बार यूपी में बदलाव होगा? निश्चित रूप से। आप देखिए, इस सरकार के खिलाफ है पूरी जनता। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर जैसे इस मुल्क को आज़ाद कराया था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद कराएंगे उत्तर प्रदेश को और हिंदू मुसलमानों की मिलकर सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव महबूब लीडर हैं, जो सबके तमाम नॉन कंट्रोवर्सी लीडर हैं। अखिलेश यादव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया। आज खास मेहमान थे सदर विधायक रफ़ीक अंसारी साहब, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी फिर कमबैक कर रही है और अखिलेश यादव यूपी में सीएम बनेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हमेशा रहते हुए पार्टी की सेवा की है और जिस तरह से विधायक रहते हुए लोगों के लिए वो अनवरत यहाँ मौजूद रहते हैं, लोगों के लिए आसानी से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उससे वो मानते हैं कि एक बार फिर उन्हें पार्टी अवसर देगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में बनेगी। वहीं ये मानते हैं कि विधानसभा सदर से भी ये प्रत्याशी होंगे और भारी बहुमत से यहाँ से फिर एक बार चुने जाएंगे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।